हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेटा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जो मिरर स्फेयर का पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ओके, क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। यानी जो स्फेयर क्या होता है आपका, जो पूरा सर्कल होता है इसको आप क्या बोलते हो? स्फेयर बोलते हो। क्या बोलते हो? स्फेयर बोलते हो। तो ये जब मिरर का काम करता है तब इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड। क्या होनी चाहिए? कर्व्ड होनी चाहिए, यानी बेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए। ओके, कैसी होनी चाहिए? कर्व्ड होनी चाहिए। द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कैन बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। क्या? उसका अंदर का हिस्सा भी और बाहर का, अंदर का पोर्शन भी और बेटा बाहर का पोर्शन भी, इनवर्ड और आउटवर्ड। स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला है, स्फीयर का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ ए स्फीयर दैट इज पॉलिश इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर इनवर्ड पॉलिश है तो आउटवर्ड रिफ्लेक्ट करेगी, और आउटवर्ड पॉलिश है तो इनवर्ड रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, जैसे यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन लिखी हुई है, मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ये छोटी डेफिनेशन हो गई आपकी। ओके, किसी को भी आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इसका बाहरी सरफेस क्या है? पॉलिश किया हुआ है। क्या किया हुआ है बेटा? पॉलिश किया हुआ है। तो इसमें जो रिफ्लेक्ट करेगा इसका अंदर का पार्ट करेगा, अंदर का पोर्शन करेगा। क्या करेगा? अंदर का पोर्शन क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट। और इसमें क्या करेगा? ये बाहर का पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट। और इसका जो आपका सर्कल का जो सेंटर होता है, जो आपका सर्कल होता है ना, उसका जो सेंटर होता है, वैसे ही इसमें स्फीयर का जो सर्कल होता है ना, इसको बोलते हैं आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इसमें भी अंदर की तरफ होगा, इसको भी क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ, एक मिनट, कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा इसका जो स्फीयर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पोल, जिसे पी से डिनोट करते हैं। और इसका भी मिड पॉइंट क्या होगा? पोल, इसे पी से डिनोट करते हैं। ओके, इतना समझ में आया? अब इसका जिस सरफेस का अंदर का पोर्शन जो अंदर से रिफ्लेक्ट करता है उसे बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। कौन सा बोलते हैं? ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बोलेंगे इसको बेटा? जो अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, इससे समझ लो आप, केव का मतलब होता है गुफा। केव का मतलब क्या होता है आपका? गुफा। क्या होता है? गुफा। और गुफा का बेटा, जब गुफा में अंदर जाओगे, अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी केव रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। जब उसका जैसे बाहर का जो सरफेस उसका रिफ्लेक्ट करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। या फिर लड़कियां ऐसे भी कनेक्ट कर सकती हैं कि वेक्स कहां पर किया जाता है? स्किन के बाहर के हिस्से पर, तो कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, जिसका बाहर का हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। गलत मत लेना बेटा, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। और ये आपका क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर बेटा। अब आप देखोगे, इतने से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल मिरर के टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कौन कौन से होते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? जो अंदर से रिफ्लेक्ट करता है। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है?
जो बाहर से रिफ्लेक्ट करता है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, स्पून का जो अंदर का पोर्शन होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो क्या काम करेगा, आपका कॉनकेव मिरर दिखाई देगा। और जब उसका बाहर का पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा तो वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। ओके, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिरर लिखोगे आप, देयर आर टू टाइप्स there are two types of spherical mirror based on the curvature. Okay, two types spherical mirror based on the curvature. Okay, पहला टाइप है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। सेकंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला हम लिखते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता है बेटा आपका, इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस, इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस is shunt, reflected surface is curved inward. That is toward the center of sphere, the center of sphere toward the center of sphere. ओके, मैं यहाँ पर बना और देता हूँ आपका, जैसे कि ये बना हुआ है आपका, ये एक रे आ रही है तो वो इससे टकराकर किधर वापस चली जाएगी, इधर। और एक और मैं डालूं इसी के पैरेलल बेटा, तो वो वापस जाएगी इधर, और ये वापस जाएगी इधर। ओके, ये इसका रिफ्लेक्टेड एरिया है ये वाला, और ये पॉलिश्ड एरिया है। ओके, ये पॉलिश्ड एरिया है, ये क्या है, पॉलिश्ड एरिया है। ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ओके बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट क्या है, इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की तरफ क्या होती है, कर्व्ड होती है, और अंदर का पोर्शन क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके बेटा, अब यही आप लिखोगे कॉनकेव मिरर, सेकंड लिखोगे कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता है आपका, इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस is protruding curved on the outside। इसका कौन सा पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा,
आउटसाइड। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बना देता हूँ, ये वाला एरिया अंदर का क्या है, इसका पॉलिश्ड है, ये वाला क्या है पॉलिश्ड है, और इस पर जैसे मैंने दो पैरेलल रे इस पर डाली तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। ओके, तो बेटा ऐसा क्यों होता है कि आप बोलोगे सर ए रिफ्लेक्ट हो रही है तो अंदर की तरफ जा रही है, ए बाहर की तरफ जा रही है? बेटा ये इनकी क्वालिटी होती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। और इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, और इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसको ऐसे समझ लो बेटा, आपने देखा होगा कि जब उससे सूर्य से रे आ रही होती हैं, किरणें आ रही होती हैं, आप बच्चे खेलते भी हैं, आप लेना एक कॉनकेव मिरर लेना और उसको क्या ऐसे एंगल पर फिट करना जैसे इधर से सामने से रे आ रही है और आपने कॉनकेव मिरर को ऐसे फिट किया और उसकी जो एक साथ कन्वर्ज होकर रे आ रही है ना, जैसे मेरे इस फोन पर, फोन नहीं है इसको कागज समझो, जब मैं इसको कन्वर्जिंग रे को इस पर डालूंगा ना तो वो इतना हीट एक साथ मिलके जब रे आती हैं तो हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो इतनी हीट प्रोड्यूस कर देती हैं कि इस कागज को जला देंगी, वो आग लगा देती हैं। ओके, आप करके देखना, कॉनकेव मिरर लेके मिल जाएगा 20-30 रुपए का आपको स्टेशनरी पर, वहां से लेके ये एक्टिविटी करके आप जरूर देखना। ओके, और डाइवर्जिंग मिरर ये तो डाइवर्ज कर देता है लाइट को। ओके, इतना हो गया। ओके बेटा, अब हम देखेंगे इनके कुछ वर्ड होते हैं जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, तो ये क्या होते हैं इनको मैं समझा देता हूं और इनकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। ओके, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर बड़ा अच्छा होता है दो लोगों का मिलन कराता है। और कॉन्वेक्स मिरर को मान के चलो आपका टीचर, क्या मान के चलो, आपके शिक्षक। शिक्षक आपको क्या करते हैं, आपके दोस्त से दूर कर देते हैं। जब आप क्लास में बैठने जाते हो तो वो क्या करते हैं, आपको इस कोने में बिठाएंगे और आपके दोस्त को जो गले में हाथ डाल के आ रहा है उसको उस कोने में बिठाएंगे। किस कोने में, उस कोने में। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा काम करता है आपका, एज ए टीचर आपको दूर दूर कर देता है। तो ऐसे याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, टीचर होता है जो दूर भगा देता है दोनों दोस्तों को। ओके, अब हम लिखेंगे बेटा सम ऑफ द कॉमनली यूज, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो वर्ड यूज होते हैं उनको, पहला मैं आपसे बोलूं पोल, डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक बार सारी चीजें बता देता हूं। जैसे कि ये क्या है आपका, क्या है आपका स्फेरिकल मिरर, क्या है स्फेरिकल मिरर। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, ये होगा आपका P और ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी ये क्या होगी आपकी कैपिटल R। ओके, और ये क्या होगा आपका M टू M डैश। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ पोल, इसको क्या बोलोगे, P को पोल। तो बेटा पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ reflecting, the center of the center of the reflective surface of a
spherical mirror is called pole. Is called the pole of the mirror. Okay, it is located on the it is located on the surface of the mirror. The pole is represented by the pole is represented by लेटर P. किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको बेटा? P से रिप्रेजेंट करते हैं. एक मिनट, ये बहुत लाइट चल रहा है, मैं इसमें इंक ले लूं. बेटा ये आपको समझ में आया? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल. क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर. इट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर. द पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P. बेटा इसका सीधा सीधा बोल सकते हैं इसको, जो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोलते हैं. इसमें कोई मैथ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सीधा सा सिंपल है. आसानी से आप समझते हो कि जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसे आप क्या बोलते हो? पोल बोलते हो. अगला है बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन होती है बेटा आपकी, द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. इसमें थ्योरी बहुत है बेटा, लिखाने में बहुत टाइम जा रहा है. स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ ए sphere. The center of this sphere is called the center of curvature of the spherical mirror. It is indicated by the capital letter of C of English.
ऑफ इंग्लिश कैपिटल लेटर ऑफ सी तो इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ ए स्फेयर, इट्स पार्ट ऑफ ए स्फेयर, एक कॉमा है बेटा, द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो उसका स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है स्फेयर का, जैसे कि यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज इंडिकेटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ सी। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ सी, कैपिटल सी से। ओके, अब आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा जो सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको लिखो बेटा, क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन the pole and the center of curvature of a spherical mirror is called the radius of curvature। बेटा आपको इतना समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस कर्वेचर। कुछ नहीं है, सीधा सीधा डेफिनेशन पढ़ लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। जो सी और पी के बीच की डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका कैपिटल आर होता है वो आपका 2f के इक्वल होता है। f क्या होता है आपका, फोकल ऑफ लेंथ। क्या होता है, फोकल ऑफ लेंथ, जो हम आगे पढ़ेंगे। आप सिर्फ अभी इतना याद रखो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो आपका क्या होता है, 2 टाइम होता है फोकल ऑफ लेंथ के। ओके, फोकल लेंथ। ओके, बी एक्सप्रेस। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। अगला है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होता है आपका ए स्ट्रेट लाइन, passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror is called the principle
of spherical प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा आपकी जो ये वाली लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अगला है आपका बेटा, अगला है आपका जिसको P और A से डिनोट करते हैं। किससे? P और A से डिनोट करते हैं। ओके, अगला है आपका अपर्चर। क्या है? अपर्चर। ये क्या होता है बेटा आपका? ये होता है आपका जो ये जितना भी कर्व्ड एरिया है ना, तो इसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट की, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ये वाला जो एरिया है आपका कहलाता है अपर्चर। ओके, तो अपर्चर में लिखेंगे हम द डायामीटर ऑफ ए, द डायामीटर of a of the diameter of the circular boundary of the reflector surface of a spherical mirror। इस वाले चैप्टर में थ्योरी बहुत है बेटा लिखाने के लिए। इसको समझाने में तो मजा आता ही है, लेकिन लिखाते लिखाते भी हालत खराब हो जाती है। spherical mirror is called the aperture of the mirror। It is represented by mm। द डायामीटर ऑफ सर्कुलर बाउंड्री, जो आपकी सर्कुलर एरिया है, ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ ए मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई mm। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? mm से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है आपका बेटा प्रिंसिपल फोकस। ये आपका प्रिंसिपल फोकस को समझना आपका बहुत ज़रूरी है। ये आपका एग्जाम में भी कई टाइम पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है और पूछा जाता भी ही रहेगा। इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारा है आपका प्रिंसिपल फोकस में। बेटा मजाक मजाक छोड़ो, इसको सही अच्छे से समझो। ओके, क्या होता है आपका प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस, ओके, प्रिंसिपल फोकस होता है आपका द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where the rays meet, where the rays meet parallel to the principal
एक्सिस और द रिफ्लेक्टेड रेस। बेटा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है आपका, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, क्या है ये आपका कॉनकेव मिरर है, मान के चलो ये क्या है इसका पॉलिश्ड एरिया है, ये अंदर का रिफ्लेक्ट एरिया है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ मानो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका पोल है बेटा। तो जब हम इसके पैरेलल रेस डालेंगे तो ये इससे रिफ्लेक्ट होकर, और कॉनकेव मिरर है तो क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। तो जो जैसे कि यहाँ एक्चुअली में मान के चलो यहाँ पर क्या कर रही है मीट कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा आपका फोकस हो जाएगा। क्या हो गया है आपका फोकस हो गया, ये आपका क्या हो गया फोकस। इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं बेटा। ओके समझ में आया। ये जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेस मीट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस आई हैं वो जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और बेटा जो ए वाला एरिया है इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ आपकी किसके बराबर होती है इस कैपिटल आर के, कितने टाइम आर बराबर 2f। अब समझ में आया, मैं बोल रहा था आगे जाकर पढ़ेंगे, समझ में आया कि 2f आर के इक्वल कैसे होता है। ओके इतना समझ में आया आपको बेवकूफो। इसको मैंने अधूरा छोड़ दिया है। रेस appear to come from a point on the principal axis is called the principal focus of the spherical mirror। ओके बेटा इतना आपको समझ में आया। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जिस पॉइंट पर रेस मीट करती हैं किस पर प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसे हम क्या बोलते हैं फोकस बेटा। अगर यहीं कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर होता तो वो तो डाइवर्ज कर देता है, तो ये रेस कहाँ मिलती कहीं पीछे जाकर मिलती, तो इसका फोकस कहाँ होता कहीं यहाँ कहीं आसपास होता प्रिंसिपल फोकस। ओके बेटा ओके आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं बेटा। एक्चुअली में ये अलग से समझाया जाता है, मैं यहाँ पर ये भी बना देता हूँ। चलो एक मिनट रुको। ये क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर है ये आपका, तो बेटा क्या होगा रिफ्लेक्टिंग एरिया इसका ये होगा और प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा। तो रिफ्लेक्ट होकर रेस कहीं इधर कहीं चली जाएंगी, कहाँ चली जाएंगी इधर चली जाएंगी, तो ये कहाँ मिलेगा कहीं इस साइड आकर मिलेगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा आपका प्रिंसिपल फोकस। ओके बेटा थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे समझ में आए प्रॉपर, तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। लेक्चर रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। बाकी का अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, कृपया करके इस पर एक छोटा सा वीडियो और बना दें एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू।